हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की वीडियो में मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग या जिसे आप साइकेट्रिक नर्सिंग भी बोलते हो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि एमसीक्यूज, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। इसमें से मैं आपको बता सकता हूँ 80% प्लस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इनको हम लोग करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, एब्सेंस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनीशिया। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1912, attributing one's own weakness on other is a defense mechanism of projection। ठीक है, मतलब खुद की वीकनेस को जो है दूसरे के ऊपर डाल देना तो वो प्रोजेक्शन कहलाता है। द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी का सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या रहता है? तो वो होता है बॉडी एक। ठीक है, बॉडी एक इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, क्योंकि मसल्स में क्या होता है, मसल्स में स्पाज्म होते हैं इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, जिस वजह से बॉडी एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज मेंटल हेल्थ इलनेस इज इट इज कॉल्ड, यानी कि जब कोई पेशेंट अपनी मेंटल इलनेस से अवेयर नहीं है, यानी कि उसके अंदर इंसाइट नहीं प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैक ऑफ इंसाइट। सेक्सुअल अराउजल अकर्स बाय वियरिंग क्लोथ्स ऑफ अपोजिट जेंडर, यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ जाता है अगर किसी के अंदर दूसरे अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवेस्टिज्म। ओके, ये याद रखना, ये सब सेक्सुअल डिसऑर्डर के जो है क्वेश्चन है, अलग अलग इनके नाम होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए, आते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रियल एक्सटर्नल सेंसरी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। अगर मान लो हम क्या करते हैं, जो भी सेंसरी एक्सपीरियंस है उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि गलत इंटरप्रिटेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इल्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस इन साइकोथेरेपी इन विच द रिप्रेस्ड पेनफुल एक्सपीरियंस आर बॉट टू कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड। मतलब साइकोथेरेपी, ऐसी कौन सी साइकोथेरेपी है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं, जो भी रिप्रेस्ड पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं उनको कॉन्शियसनेस में वापस लेके आते हैं? तो ये होता है साइको एनालिटिक्स की वजह से, जैसे कि कैथारेसिस पढ़ा होगा, कैथारसिस पढ़ा होगा आपने, तो उसके थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो ये पैरानॉइड डिल्यूजन होता है। ठीक है, ये पैरानॉइड पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट, उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सिजोफ्रेनिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ, सिजोफ्रेनिया किस चीज का डिसऑर्डर है आपको ये बताना है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया क्या है? परसेप्शन डिसऑर्डर है, फीलिंग डिसऑर्डर है, बिहेवियर डिसऑर्डर है। तो ये क्या है? इन तीनों का डिसऑर्डर है, इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट, क्योंकि सिजोफ्रेनिया काफी हाई लेवल का जो है मेंटल इलनेस होता है, इसके अंदर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सबका डिसऑर्डर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर एन एक्यूट मेनिक पेशेंट। एक्यूट मेनिक पेशेंट के लिए फर्स्ट लाइन एजेंट मेनिया में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है? तो लिथियम होता है मेनिया का ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, याद रखना। अ कंडीशन इन विच द इन विच थॉट इंटर इनटू द माइंड इन स्पीड स्पीड ऑफ नॉट वांटिंग इन स्पाइट ऑफ, अच्छा ये ठीक है, इन स्पाइट ऑफ नॉट वांटिंग टू थिंक अबाउट देम इज, यानी कि हम हमारे दिमाग के अंदर कोई बार बार थॉट्स आ रहे हैं जबकि हम चाहते हैं कि वो ना आए, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपल्जन। ठीक है, कंपल्जन बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ओसीडी में, ओसीडी में पढ़ा होगा आपने,
ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन का मतलब होता है थॉट्स का, ना सॉरी, कंपल्जन का मतलब होता है कि उन थॉट्स को जो है एक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया इज, सिजोफेनिया के कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स क्या है आपको ये बताना है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं, 4 ए होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही है, ए से तो हमारा ऑटिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलियोथेरेपी इज ऑल्सो टर्म्ड एज, मिलियोथेरेपी को हम और किस नाम से जानते हैं आपको ये बताना है। मिलियोथेरेपी को हम और जानते हैं थेरेपेटिक कम्युनिटी नाम से। इमिप्रामिन इज यूज्ड एज, इमिप्रामिन को हम कैसे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। और एक बात और याद रखना है कि इमिप्रामिन ही क्या है, फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ये, ठीक है, फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मेनिया, मेनिया का कौन सा सिम्टम नहीं है, पहला सुसाइड आइडिएशन, बी इलेटेड मूड, सी फ्लाइट ऑफ आइडियाज, या हाइपर एक्टिविटी। तो मेन क्या है, मेनिया के अंदर ट्राइएड सिम्टम्स आते हैं, इलेटेड मूड रहता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होते हैं, हाइपर एक्टिविटी होता है, बस क्या होता है, सुसाइडल आइडिएशन नहीं होता, सुसाइडल थॉट्स हमारे डिप्रेशन के अंदर आते हैं। Repetition by imitation of activities of other is termed as, बार बार रिपीट करना, अगर मान लो किसी ने कोई एक्टिविटी कर दी, किसी ने मान लो बाय बोला, अब उसको बार बार बाय 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 बोल रहा है हाथ हिला के अगर पेशेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोप्रेक्सिया। और अगर मान लो सिर्फ कोई वर्बल रिस्पॉन्स है, कोई चीज़ है, कोई वर्ड है, अगर किसी ने बोल दिया मान लो बाय, तो वो बार बार बाय 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 बोल रहा है सिर्फ, तो उसे इकोलेलिया बोलते हैं। पर अगर उसके साथ साथ हाथ भी हिला रहा है, अगर जो सामने वाला था वो हाथ हिला के बाय बोल कर गया, उसके बाद वो हाथ भी हिला रहा है और बोल भी रहा है बार बार, तो उसे इकोप्रेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। When a person has unconscious assumption of similarity between oneself and other whom one admires, it refers to, यानी कि अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर अंदर से मतलब इनकॉन्शियसली वो अवेयर नहीं है उस बारे में, जो कि मतलब दो लोग हैं, मान लो वो है और कोई और पर्सन है जिसको मतलब उसका एडमायर है, जो जिसको वो मतलब बहुत ज़्यादा चाहता है, उसके जैसा बनना चाहता है, अगर उसमें उसको सिमिलैरिटीज लगने लगती हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे पेशेंट करने लग जाता है, डिल्यूजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रेफर्स टू, प्राइमरी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या है हमारा, इड है। क्लोरप्रोमाजीन इज एन, क्लोरप्रोमाजीन क्या है, एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, सोडियम वालप्रेट भी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है, ठीक है, ये सब याद रखना, ड्रग्स भी कई बार पूछ लेता है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे ये रिपीट हो गया है, ठीक है। क्लोरप्रोमाजीन इज एन एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। और इसका हम लोग यूज एंटी कन्वर्जेंट और उसके साथ साथ क्या है, एंटी साइकोटिक का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेंटल हेल्थ में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एंटी साइकोटिक आप ज़्यादा प्रेफर करना एंटी कन्वर्जेंट के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी कन्वर्जेंट वाला ऑप्शन आप टिक मत करना, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आप टिक करोगे, एंटी साइकोटिक ड्रग है ये। मेकिंग अप फॉर अ पर्सनल लैक ऑफ फीलिंग और inadequacy by emphasizing some personal or social attribute refers to, फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। मेकिंग अप फॉर अ पर्सनल लैक ऑफ फीलिंग, यानी कि अगर मतलब हमारे अंदर कोई पर्सनल फीलिंग लैक है, या मान लो कुछ हमारे पास क्वालिटी नहीं है, ठीक है, कुछ मतलब प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं ना दूसरे के साथ में, तो उसको हम कंपनसेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया क्या था कि खुद की पर्सनल लैक जो है उसको दूसरे किसी पर्सन की जो है
एट्रीब्यूट से रेफर करना कंपनसेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई है तो इल्यूजन। रिपीटिशन बाय इमिटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अदर्स रेफर्स एज, मैंने अभी भी बताया, इकोलेलिया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ वाज फॉर्म्ड इन ईयर, कब बना था? 1943 में बनाया गया था नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर दैट कैटेगरी कोड फॉर सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया का कैटेगरी कोड क्या है? F20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पेशेंट आइडियाज आर अनशेकेबल परसिस्टेंट दे आर कॉल्ड। यानी कि अगर मान लो पेशेंट के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है जिसे आप हिला नहीं पा रहे हो और वो परसिस्टेंट रह रहा है, कि अगर उसने मान लिया है कि एक चीज ये मुझे पीछे कोई पड़ा हुआ है वो जो मुझे जान से मारना चाहता है, तो वो उसी पे अड़ा हुआ है कि नहीं नहीं वो मुझे मार डालेगा, तो वो क्या होता है? डिल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ दीज इज नॉट अ साइकोटिक इलनेस। कौन सी साइकोटिक इलनेस नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस देख लो, मेनिया, फोबिया, डिप्रेशन, सिजोफेनिया। सिजोफेनिया तो भाई है ही साइकोटिक, और प्लस उसके साथ साथ क्या है, मेनिया और डिप्रेशन भी थोड़ा अगर सीवियर हो गया तो साइकोटिक इलनेस में ही आता है। बट फोबिया एक ही ऐसी डिजीज कंडीशन है, डिसऑर्डर है, जो कि हमारा न्यूरोटिक होता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर इंडिया वाज स्टार्टेड इन, इंडिया के अंदर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? 1982 के अंदर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मेनिया, मेनिया के सिम्टम कौन से नहीं है? तो तीन बातें मैंने बताई थी आपको, इलेटेड मूड, हाइपर एक्टिविटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ये तीनों क्या होता है? मेनिया के ट्राइएज सिम्टम्स होते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा? सुसाइडल आइडिएशन, ये क्या है? डिप्रेशन का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंडीशन इन विच द पर्सन इज सेक्सुअली अराउज विथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लो किसी के अंदर सेक्सुअल अराउजल आ रहा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं फैटिज्म। ठीक है, ये सब याद रखना आप लोग। इन मॉडिफाइड ECT द मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इन, मॉडिफाइड ECT के अंदर मसल रिलैक्सेंट के तौर पे किसका यूज किया जाता है? आपको ये बताना है। सक्सिनाइल कोलिन का यूज किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार और रिवाइज कर लेना इन क्वेश्चंस को एग्जाम के पहले, एक बार और सुबह देख के जाना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे। ठीक है, बाद में आके थैंक यू बोलना। ठीक है। फियर ऑफ हाइट इज नोन एज, फियर ऑफ हाइट इज नोन एज एक्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ECT is given about डैश वोल्टेज अक्रॉस द टेम्पोरल रीजन। ECT कितने वोल्टेज पे दी जाती है? तो लगभग 110 वोल्टेज पे ECT दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एनोरेक्सिया नर्वोसा इज अ ईटिंग डिसऑर्डर। इसके साथ साथ में इसका अपोजिट होता है बुलिमिया नर्वोसा, वो भी ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इन दोनों में ही क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में इंसान कम खाने लगता है और बुलिमिया नर्वोसा में ज्यादा खाने लग जाता है। सिजोफेनिया इज अ सीवियर डिसऑर्डर ऑफ, सिजोफेनिया किस चीज का डिसऑर्डर? ब्रेन का डिसऑर्डर तो नहीं है। कंफ्यूजन देखो कभी भी मत रखना, ब्रेन, स्पाइन, हार्ट, ये सब क्या है? हमारे अलग अलग सिस्टम्स हैं बॉडी के, अलग अलग जो बॉडी पूरा 11 ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है। ये हमारा ब्रेन और स्पाइन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जितनी भी आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, साइकेट्रिक पढ़ते हो, ये सब क्या होता है? माइंड का खेल होता है, माइंड गेम है ये सब। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बामेज़ेपिन, कार्बामेज़ेपिन इज अ एग्जांपल ऑफ ड्रग। ये कौन सी ड्रग का एग्जांपल है आपको बताना है। ये है एंटी कन्वर्जेंट्स, कार्बामेज़ेपिन, कार्बामेज़ेपिन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट टेकिंग लिथियम शुड हैव सीरम लिथियम लेवल ऑफ। अगर कोई पेशेंट है जो कि लिथियम ले रहा है तो उसका सीरम लिथियम लेवल कितना होना चाहिए? उसका जो है सीरम लिथियम लेवल लगभग आपका 0.5 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होना चाहिए। When the patient is not aware of his mental illness, it is called lack of insight। मैंने अभी बताया रिपीट हो जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप उसको दोबारा से पढ़ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चंस, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉल सिम्टम्स आर सीन इन पेशेंट विथ। विड्रॉल सिम्टम्स किस पेशेंट के अंदर आते हैं? तो विड्रॉल सिम्टम्स कब आते हैं? अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट होते हैं, ड्रग अब्यूज वाले पेशेंट होते हैं, यानी कि मेनली सब्सटेंस अब्यूज के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ईसीटी। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है ईसीटी के लिए? तो याद रखना आप लोग, क्या होता है? इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज्ड आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज नोन एज। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज नोन एज क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है परसिस्टेंट प्री ऑक्यूपेशन विथ अ फियर ऑफ हैविंग अ सीरियस डिजीज डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड मेडिकल रीएश्योरेंस इज कॉल्ड। यानी कि अगर किसी इंसान को लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा बड़ी कोई बीमारी होगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होगी, वह बच नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, ऐसा उसको लग रहा है, जबकि बार बार जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसको समझा रहे हैं कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर भी वो अगर ऐसा कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ये एक टाइप का डिल्यूजन होता है। The Indian Lunacy Act was passed during the year 1912. Fear of blood is known as hemophobia. Haloperidol is used as। हेलोपेरिडोल का यूज किस तरह किया जाता है? एंटीसाइकोटिक ड्रग है तो उसका उसी तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है? आपको ये बताना है, पढ़ लो ऑप्शंस को आप एक बार। अल्जाइमर डिजीज की वजह से 90% डिमेंशिया होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनेस्ट कंडीशन एसोसिएटेड विथ हाई रिस्क ऑफ सुसाइड। ऐसी कौन सी कॉमन कंडीशन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रिस्क रहता है सुसाइड का? तो ये मेजर डिप्रेशन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं जो कि है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप आ जाओ। पहला क्वेश्चन है डैश इज अ डिसऑर्डर इन विच पेशेंट वॉक्स एंड डज ऑल एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप। रात में चल रहा है, नींद में चल रहा है और सारे काम कर रहा है। मैंने पहले भी बता रखा है, इसको क्या बोलते हैं हम? सोमनाम्बुलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज अ बिहेवियरल थेरेपी यूज्ड फॉर अल्कोहल डी एडिक्शन थेरेपी। अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए कौन सी थेरेपी प्रोवाइड की जाती है? डाइसल्फिरम थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वो क्या है, वो किस थेरेपी के अंदर आता है? वो एवर्जन थेरेपी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें एवर्जन थेरेपी प्रोवाइड की जाती हैं जो कि हमारा अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। यहाँ पे लिखना था ऑर्गन मेंटल डिसऑर्डर, लिख दिया है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड्स डिलीरियम एंड डिमेंशिया। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, डिमेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पीच इज कॉल्ड। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पीच इज कॉल्ड म्यूटिज्म। पैथोलॉजिकल फियर और irrational fear of object, situation or activity is called phobia.
इरेशनल फियर हो रहा है तो उसको हम फोबिया बोलते हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर इज नोन एज, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंसिव। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, खुद को, जो पेशेंट होते हैं वो खुद को एक्सपेंसिव समझने लग जाते हैं कि अरे मेरी बहुत पहचान है, ये है वो है, इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, ऐसा वैसा सब कुछ बताने लग जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव डिल्यूजन। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ निगेशन। डिल्यूजन ऑफ निगेशन इज ऑल्सो नोन एज कोटर्स डिल्यूजन। ये कोटर्स सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। persistent repetition of an idea is termed as, अगर बार बार कोई आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, persistently रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, perseveration। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु सस्पेक्ट अदर्स विल हार्म हिम वॉज अ, यानी कि अगर मान लो किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि बाकी जो लोग हैं वो उसे मार देंगे, तो उसको कौन सी पर्सनालिटी है, यानी कि उसको कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो उसे होता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया वाले लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि उनको कोई ना कोई मार देगा। तो पैरानॉइड का मतलब ही आप समझ के रख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि इंसान को खतरा लगता है कि लोग मुझे मार देंगे। The imbalance between id ego and super ego may cause, id ego और सुपर ईगो के अंदर अगर मान लो इम्बैलेंस हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, माल एडजस्टमेंट या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना, जगह कम है। टेस्ट हेलुसिनेशन इज रेफर्ड टू, टेस्ट हेलुसिनेशन को क्या बोलते हैं, गेस्टेटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। अ फॉल्स बिलीव दैट द बिहेवियर ऑफ अदर्स रेफर्स टू वन सेल्फ इज अ डिल्यूजन ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, कि मान लो किसी का गलत जो बिहेवियर है, फॉल्स बिलीव होता है कि मान लो किसी का जो बिहेवियर है वो रेफर कर रहा है वो किसी और से, मतलब मान लो अगर कोई दो लोग खड़े होके बात कर रहे हैं और तीसरा देखता है तो उसे ऐसा लगेगा कि वो लोग मेरे बारे में कहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको ये बोला जाता है, उसका टर्म दिया गया है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ इलेशन एंड डिप्रेशन हैज, अगर मान लो कोई इंसान है जिसको अल्टरनेट पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें कभी उसका जो है मूड हाई हो जा रहा है एकदम, कभी लो हो जा रहा है, डिप्रेशन में चला जा रहा है, तो उसको कौन सी पर्सनालिटी है,
उस पर्सनालिटी को बोलेंगे हम साइक्लोथेमिक पर्सनालिटी। ठीक है, या फिर इसे बाइपोलर पर्सनालिटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन को हम क्या बोलते हैं? अगर मान लो किसी को डर से बहुत ज्यादा वो लग रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एल्गोफोबिया। फियर ऑफ पेन इज कॉल्ड एल्गोफोबिया। द फियर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, अगर बैक्टीरिया से अगर किसी को फियर लग रहा है तो बैक्टीरियोफोबिया बोल लो, या फिर माइसोफोबिया भी उसी को हम बोलते हैं, माइसोफोबिया। नेक्स्ट है ADHD stands for, ADHD stands for attention deficit hyperactivity disorder। ओके, लिख देता हूँ। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेंस ऑफ अफेक्ट, यानी कि अगर किसी के अंदर फीलिंग्स ही एब्सेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपैथी। हेलुसिनेशन ऑफ टच इज टर्म्ड एज, टच हेलुसिनेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्टाइल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेक्सुअलिटी ऑफ फीमेल्स इज टर्म्ड एज, होमोसेक्सुअल फीमेल्स को क्या बोलते हैं? लेस्बियन बोलते हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ डार्कनेस, अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया। डाइजेपाम, डाइजेपाम क्या है? डाइजेपाम इज अ एंटी एंजाइटी ड्रग। ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग। नेक्स्ट रिपीटेड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स, अगर रिपीटेड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स में तो उससे क्या बोलते हैं? टिक डिसऑर्डर बोलते हैं। रैपिड स्पीच with sudden shift of ideas is known as flight of ideas। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ मैरिज इज ऑल्सो नोन एज, फियर ऑफ मैरिज को हम क्या बोलते हैं? गैमोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMSE यानी कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NMHP stands for, NMHP stands for नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल। स्मेल का अगर फॉल्स परसेप्शन होता है तो उसे हम कौन सा हेलुसिनेशन बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ऑप्टिमल साइज फॉर ग्रुप थेरेपी इज। ऑप्टिमल साइज कितना होना चाहिए? 5 to 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कई जगह पे 5 to 8 देता है, कहीं पे 8 to 10 देता है, तो आप 5 to 10 रख लेना, ठीक है। यहाँ पे सेफ रेंज है ये। ECT इज गिवन टू पेशेंट फॉर। ECT कितने सेकेंड्स के लिए दी जाती है? तो ECT ऑन एन एवरेज आपका 0.3 सेकेंड्स के लिए दी जाती है, या अगर आप इसका पूरा रेंज देखो तो 0.1 to 1 सेकेंड के लिए देते हैं ECT। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये कट हो गया है। नॉर्मल IQ लेवल, नॉर्मल IQ कितना होता है? तो ये होता है 90 से लेके 110 तक, आप याद रखना इसको। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग्स इज कॉल्ड। एप्रेक्सिया। तो ऐसा तो नहीं है यार, एप्रेक्सिया नहीं बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं हम? एपैथी। अभी मैंने आपको बताया था जिसमें क्या है फीलिंग्स या अफेक्शन खत्म हो जाता है, उस टर्म को बोलते हैं एपैथी, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट था। बुलिमिया नर्वोसा इज वन ऑफ द स्लीपिंग डिसऑर्डर। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है। टोकन इकोनॉमी इज अ फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो क्या है, ये एक सही तरीका है। इसमें क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी दी जाती है जिसमें मतलब टोकन्स यहाँ पे है। टोकन्स का मतलब है कि इसमें कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जिससे कि एक नया बिहेवियर बिल्ड किया जा सके। मान लो कोई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आपने गिफ्ट दिया तो वो और ज़्यादा उस काम को करने के लिए वो प्रमोट होगा। A thought disorder in which the patient never reaches to goal is referred to circumstantiality। तो क्या है, अगर मान लो पर्सन क्या है अपने गोल पे वापस नहीं आ रहा। अगर मान लो पर्सन से हमने कुछ पूछा कि भाई आप यहाँ पे कैसे आए, तो वो पूरी कहानी बताने लग जाए। अगर मान लो सुबह मैंने ये किया वो किया वो किया, लास्ट में वो बताया कि हाँ मैं ऑटो से यहाँ पे आया, तो वो क्या है, सर्कमस्टेंशियलिटी है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, नेवर रीचेस। नेवर रीचेस क्या होता है, वो टेंजेंशियलिटी होता है। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। कैटेलेप्सी इज ऑल्सो टर्म्ड एज वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। आपको ये बताना है, ये सही है स्टेटमेंट। कैटेलेप्सी यानी कि अगर मान लो कोई इंसान एकदम मोम का पुतला बनकर अगर बैठ जाता है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं। A child having the feeling of both love and hate towards his parents is an example for inappropriate affect। ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या ये सही है, ये गलत है। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट नहीं बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंस। यानी कि किसी के प्रति आपका क्या है, एक मतलब प्यार भी है और नाराजगी भी है, तो उसको उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंस। In dementia, patients suffer from lack of initiative, disorientation, confusion and defective judgment। क्या ऐसा होता है डिमेंशिया के पेशेंट्स में? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइकेट्रिक नर्स शुड बी नॉन जजमेंटल। यस, आपको क्या है, आपको पढ़ाया जाता है, इंटरव्यू टेक्निक के अंदर भी पढ़ाया जाता है, नर्स पेशेंट थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के अंदर भी पढ़ाया जाता है कि हमेशा जो नर्स होती हैं, जो भी थेरेपिस्ट है, वो हमेशा नॉन जजमेंटल उसका बिहेवियर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर पेशेंट ने बोला यार भाई मैंने ये गलती कर दी है
तो उस पे आप उसको डांटने लग जाओ या फिर कहने लगो नहीं आपने ये गलत किया है, सही किया है, ऐसा कुछ भी वहाँ पे जज नहीं करना होता है पेशेंट को, बस उसको उसकी बातों को सुनना होता है। मेंटली इल पेशेंट आर अनस्टेबल एंड अनरिलायबल। ऐसा नहीं है कि मेंटली इल पेशेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अनस्टेबल ही होते हैं, ऐसा नहीं है। गुड एडजस्टमेंट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ। यस, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में भी यही है कि अगर जो लोग क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर्स होते हैं, अगर उनसे एडजस्ट कर लेते हैं तो मेंटल हेल्थ है और मेंटली हेल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला टू चेक IQ इज मेंटल, रिपीट हो गया, इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। यस, यही फॉर्मूला है आपका IQ चेक करने के लिए। फीमेल होमोसेक्सुअल्स आर नोन एज गे, नहीं, मेल होमोसेक्सुअल को गे बोलते हैं, फीमेल होमोसेक्सुअल्स को लेस्बियन बोलते हैं, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर द ECT। यस, ECT के पहले क्या होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है, जिसमें आपको पेशेंट की फैमिली या पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स हैं जो पेशेंट को लेके आए हैं, तो उनसे एक मतलब कंसेंट साइन करवाना होता है कि अगर मान लो ये एक प्रोसीजर है, मतलब पूरे प्रोसीजर के बारे में बताकर, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताकर एक कंसेंट लेना होता है प्रोसीजर के पहले, ताकि कोई लीगल इश्यूज बाद में जाके ना हो। कैथारसिस इज अ टेक्निक ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। यस, क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए नहीं है, ये खुद एक क्राइसिस है। BPAD इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। BPAD क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और कैथारसिस मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया एक बार, ये कोई क्राइसिस नहीं है। कैथारसिस क्या होता है, एक तरह का हमारा साइकोथेरेपी है, साइकोएनालिटिक थेरेपी है, अभी मैंने इसके पहले बताया था आपको कैथारसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इतने सारे जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ नर्सिंग ना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस भी थोड़े कंफ्यूजिंग से थे, तो आप उसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना तो वो आपके समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, 2x की स्पीड पे देख लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।